बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे व्लॉग को देखते हैं, सराहते हैं, उसको शेयर करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे आज बात करनी है, ख़ास तौर पे जो इस वक्त जो पोजीशन है हुकूमत की। हुकूमत आपको पता है कि इस वक्त जो है वो कोई अभी तक जो मौजूदा सूरत हाल है, कोई भी है माशी एतबार से जो है कोई अच्छे फैसले नहीं सामने आ रहे हैं। आपने देख लिया जिस तरीके से IMF के साथ जो ये मुआहदा हुआ है, ये तो एक सामने नज़र आया, लेकिन इस मुआहदे की रूह से आखिर अब जो हमने पहले जो हमें 3 बिलियन जो है रुपीस डॉलर मिले थे, उसका हमने क्या किया ये भी कुछ पता नहीं है। और ये जो उसी मुआहदे के तहत जो आखिरी किस्त है वो अब अप्रैल में मिलने जा रही है। अब वो अप्रैल में मिल रही है तो आपको पता है कि मुज़ाकरात तो तकरीबन कामयाब हो चुके हैं। अब ज़ाहिर है कि उनके जो जितने भी जो बोर्ड के हेड हैं उसको अप्रूव कर देंगे और ये अप्रूव हो ही जाएगा और ये किस्त जो है अप्रैल में मिल जाएगी। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि जो 3 बिलियन डॉलर जो है जो हमें पहले मिले थे, उसमें PDM की हुकूमत ने वो हमने क्या किया। उस पर जो है वो PDM की हुकूमत ये कहती है कि चूँकि जब इस सिलसिले में जो सबसे पहले जो मुज़ाकरात हुए थे तहरीक इंसाफ की हुकूमत के, यानी इमरान खान साहब के IMF से जो मुज़ाकरात हुए थे, उसकी जो है वो पाबंदी नहीं की गई। तो ये भी इल्ज़ाम ये लगाते हैं PDM वाले कि उसकी पाबंदी नहीं की गई, जिसकी वजह से इतने सारे मसाइल पैदा हुए। लेकिन बहरहाल अभी तक जो सामने नज़र आ रहा है उसमें यही हो रहा है कि अभी ये चौथी किस्त तो आ जाएगी। आपको पता है कि हम तकरीबन उसमें 1.9 जो है वो खर्च कर चुके हैं, 1.1 जो है वो अभी मिलना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो 3 बिलियन जो है वो कहाँ गए। PDM की हुकूमत आई तो चलें ठीक है, आपने बहुत सी उनकी सख्तियाँ जो हैं बर्दाश्त की, उनकी शराइत मानी, मसाइल हुए, लेकिन बहरहाल किसी तरीके से भी शराइत मान के जो है पहली दूसरी किस्त आ गई, वो आपके सामने। अब इस पर बहुत सारे सवालात हुए हैं। कल मैं एक TV शो देख रहा था, उसमें जो है माहिर माशियात शाहिद सिद्दीकी साहब ने जो है ना शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ने ये बात की कि ये जो है IMF के चुंगल से हम निकल ही नहीं सकते, क्योंकि ये इसमें दोनों का कसूर है। IMF का भी कसूर है और इसके साथ साथ जो है हुकूमत का भी कसूर है। ये दोनों का गठजोड़ है और ये नहीं चाहते। इस तरीके से उन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया। ये एक TV शो में देख रहा था, उसमें मैं उस सिलसिले में मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि इसमें जो है अगर आप सर्कुलर डेट को कम करेंगे तो फिर किसी हद तक जो है आप काफ़ी चीज़ों पे कंट्रोल कर सकते हैं। यानी तो उसके दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि ज़ाहिर है कि सर्कुलर डेट में जो है वो आप एक तो पहली बात ये कि नर्क बढ़ाएंगे तो ज़ाहिर है मईशत पे असर पड़ेगा, कम करेंगे तो उसका भी असर पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा दूसरा तरीका ये है कि जो आप जो है बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें जैसे बिजली के लॉसेज हैं। बिजली के लॉसेज में आपको पता है कि हमारे यहाँ माफियाज है, जो कुंडा सिस्टम है, इसके अलावा और दूसरी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उस पर जो आप तो अगर उसको कम करेंगे तो फिर भी आप जो है किसी तरीके से सर्कुलर डेट को कम कर सकते हैं, यानी कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके से आज तक यहाँ पे ये हुआ नहीं। बजाय इसके कि आप जो है वो गरीबों पे सब्सिडी कम करें या सब्सिडी दें गरीबों को, और किसी तरीके से जो है ये जितने लॉसेज हैं उसको कंट्रोल करें, ये आप नहीं कर रहे हैं। आपको ये चाहिए है कि जितने ये माफियाज कुंडा सिस्टम हैं या इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं, ज़राअत के बहुत सारे ऐसे जो हैं माफियाज बैठे हुए हैं जो टैक्स नहीं देते और ये तमाम चीज़ें करते हैं, तो आपको किसी हद तक ये सारे जो हैं इस्लाहात जो हैं वो लेने पड़ेंगे। उसके बाद ही आप ये कंट्रोल कर सकते हैं। तो सर्कुलर डेट ये दो तरीक़ों से जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है। इसी तरीके से आपने IMF को यकीन दिलाया है कि आप जो है वो नर्क बढ़ा देंगे। आपने नर्क बढ़ा के जो है अवाम पे जो है बोझ डाल दिया और आपने अवाम को कोई सब्सिडी नहीं दी, क्योंकि जाहिर है कि अब बहुत सारी इसमें चीज़ें अगर आप फ़र्ज़ करें, और इसी तरीके से टैक्स नेट बढ़ाने को कहा है, लेकिन आप टैक्स नेट नहीं बढ़ाएं, क्योंकि टैक्स नेट यूँ नहीं बढ़ा रहे हैं कि आपको पता है कि कितने मफादात हैं लोगों में। आपके जितने भी लोग जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, ज़्यादातर जो है उसमें आपको पता है कि वो सरमायादार हैं, बड़े बड़े ताजिर हैं, बड़े बड़े माफियाज बैठे हुए हैं, जिनके जो कि ना ज़राअत पे टैक्स देते हैं ना और बहुत सारी चीज़ों पे टैक्स नहीं देते। तो इस तरीके से अगर आप ये टैक्स नेट को बढ़ाएंगे तो जाहिर है कि ये लोग शोर मचाएंगे। जब ये शोर मचाएंगे तो आपको पता है कि किस तरीके से ये तमाम जो है लोगों का कहना है कि पैसे दे के पार्लियामेंट में आते हैं, और अगर आप इन पे ही टैक्स लगा देंगे तो फिर इनके इदारे कैसे चलेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। हालांकि आपको IMF बता रहा है कि ये तरीके हैं जिस तरीके से आप
اگر آپ اس طریقے سے آپ مافیاز کو کنٹرول نہیں کریں گے، ٹیکس نیٹ نہیں بڑھائیں گے اور یہ سب چیزیں نہیں کریں گے تو ظاہر ہے کہ پھر ہمیشہ جو ہے وہ آپ IMF کی چنگل میں پھنسے رہیں گے۔ بہت سے مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ سیاسی مفادات کے سلسلے میں بہت سارے ادارے تباہ ہو گئے۔ اگر آپ دیکھیں تو PIA کا کیا حال ہے، اور اسی وجہ سے جو ہے ظاہر ہے IMF جو ہے آپ کے اوپر دباؤ ڈال رہا ہے کہ آپ نجکاری کریں۔ اب یہ نجکاری کا سلسلہ ہو تو رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ PIA کا نام جو ہے وہ سر فہرست ہے، لیکن ابھی اس میں بھی روڑے اٹک رہے ہیں۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ جس طریقے سے جو ہے اگر آپ PIA کی نجکاری کے لیے نئے جو وزیر خزانہ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ سب سے پہلے PIA کی نجکاری ہوگی، تو PIA کی نجکاری کا جیسے ہی ان کا بیان آیا فوراً ہی جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی جو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا اس حکومت کی چابی اس کے پاس ہے، اس نے فوراً اس کو اپوز کیا اور انہوں نے کہا اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے، اس کے اور کوئی دوسرا طریقہ حل نکالا جائے، لیکن اس کی نجکاری PIA کی نہیں ہونی چاہیے۔ تو اب یہ ایک طریقے سے آپ دیکھیں کہ جب کولیشن گورنمنٹ ہوگی تو، اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہم شروع میں سے ہی آپ کو بتا چکے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ٹھیک ہے کابینہ کا حصہ نہیں ہے، لیکن اس کے پاس جو ہے اس حکومت کی چابی ہے اور وہ کسی وقت بھی جو ہے وہ گرا بھی سکتی ہے۔ تو جب یہ پہلا ہی بیان وزیر خزانہ کا نجکاری کے سلسلے میں PIA کے سلسلے میں جب آیا تو وہاں سے یہ آبجیکشن ہوا۔ اس سلسلے میں آپ کو مسلسل جو ہے IMF بتا رہے ہیں کہ آپ اس طریقے سے کریں، یعنی نجکاری کا سلسلہ ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے فیکٹرز ہیں اس نے بتائے ہیں، تو وہ آپ کو مسلسل ایڈوائز کر رہے ہیں کہ آپ اس طریقے سے کریں گے تو آپ کا سرکولر ڈیٹ کم ہوگا۔ اب اگر ہم بات کریں اسی طریقے سے کہ بجلی کے ریسورسز کیا ہیں، تو ہم جو ہے اس وقت جو ہے تھرمل پاور سے جو ہے بجلی بنا رہے ہیں اور اس پہ کمرشل ریٹ جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، اس کا جو بھی کمرشل ریٹ ہے وہ مسلسل بڑھ رہا ہے۔ تو اب آپ کے پاس اور ریسورسز ہیں جو کہ آپ استعمال نہیں کرتے، آپ جو ہے وہ ایک طریقے سے گوبر سے بھی بجلی بنا سکتے ہیں، آپ ہوا سے بھی بجلی بنا سکتے ہیں، آپ سورج سے بھی بجلی بنا سکتے ہیں، آپ کہاں کہاں نہیں بجلی بنا سکتے، لیکن آپ سورسز استعمال نہیں کرتے۔ تو اگر آپ یہ تمام سورسز استعمال کریں تو آپ دیکھیں پھر آپ کی کافی چیزیں جو ہیں آپ کنٹرول میں آ سکتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں ویسے بھی کہ بہت سارے ایسے ممالک ہیں جو کہ مقروض نہیں ہیں، ہم تو مقروض در مقروض ہوتے جا رہے ہیں، وہ مقروض نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ کچرے سے بھی جو ہے بجلی بنا رہے ہیں۔ تو بہت سارے ایسے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے ہم یوز نہیں کرتے، اور وہ یوز کیوں نہیں کرتے وہ ساری چیزیں اس لیے کہ اس پہ مافیاز بیٹھے ہیں۔ جب ہم یہ یوز کریں گے تو ظاہر ہے کہ ہر طرف سے شور مچے گا۔ تو یہ بہت ساری مسائل ہیں جو اس وقت حکومت کو درپیش ہیں، اور جس کی وجہ سے جو ہے اب ظاہر ہے قرضے پہ قرضہ چل رہا ہے، ہمارا ملک جو ہے مقروض سے مقروض تر ہوتا جا رہا ہے، اور ابھی یہ بھی پتہ چلا ہے کہ 2024 میں تو ہم IMF کے پاس جا ہی رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو ہے 2025 میں بھی ہمیں جانا پڑے گا، اور ابھی جو ہے یہ جو لاسٹ تاریخ آ رہی ہے اس کے بعد جو ہے سنا یہ کہ 8 بلین کے لیے بھی آگے بھی ہم جا رہے ہیں۔ اب اس طریقے سے عوام پہ جو ہے یعنی غریب آدمی پہ تو سبسڈی لگاتے ہیں اور اشرافیہ کو پکڑتے نہیں، تو اب یہ IMF آپ کو بہت سے طریقے بتا رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ آپ کو یہ کرنا پڑیں گے، اور اگر آپ نہیں کریں گے تو IMF تو ظاہر ہے کہ پھر آپ کو قرضہ دے گا، جو کہ گزشتہ سے برسوں سے تمام حکومتیں لیتی چلی آ رہی ہیں، لیکن ہمارے اوپر جو ہے بوجھ سے بوجھ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ ابھی ہم قرضہ لیتے ہیں قرضہ دینے کے لیے، یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، جبکہ IMF آپ کو بتا رہا ہے۔ اب آپ IMF کو برا بھی کہہ رہے ہیں، کہیں بالکل برا، لیکن بہرحال وہ جب آپ اس کے پاس جائیں گے تو وہ کڑی شرائط پہ آپ کو قرضہ دے گا، اور آپ کو وہ تمام شرائط جو ہیں وہ پوری کرنی پڑیں گی۔ اب لیکن آپ جو ہے وہ سبسڈی جو ہے وہ عوام کو نہیں دیں گے، تمام اشرافیہ کو دیں گے، اور جس طریقے سے سامنے آ رہا ہے تو اب خود IMF کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے اخراجات کو کم کریں، یہ تمام چیزیں یوز کریں تاکہ آپ کو یوز کرنے سے یہ تمام فائدہ ہوگا، تو پھر آپ ہمارے قرضہ واپس کریں گے۔ تو IMF بتا رہے ہیں آپ کو، آپ اسی لحاظ سے یہ کر نہیں رہے ہیں، آپ نے وہ نرخ بڑھا دیے، بجلی کے بھی نرخ بڑھا دیے اور بھی سب چیزوں کے نرخ بڑھا دیے، لیکن آپ وہ لاسز کو کور نہیں کر رہے ہیں۔ یعنی فرض کریں ہم صرف بجلی کی ہی بات کرتے ہیں تو آپ بجلی پہ جتنے لاسز ہیں، کنڈا مافیا ہے اور دوسری چیزیں ہیں، فیکٹریز آپ کی چل رہی ہیں، بڑے بڑے بزنس مین جو ہیں وہ جو ہے وہ ٹیکس نہیں دیتے، یہ سب چیزیں ہیں، تو آپ اس کو کنٹرول نہیں کر رہے ہیں۔ آپ نے عوام پہ جو ہے وہ ایک طریقے سے ظلم ڈھا دیا، جیسے پچھلے اتوار میں رہا ہے، لاسٹ PDM کی حکومت میں بھی یہی رہا۔ آپ کو پتہ ہے کہ کس قدر مہنگائی ہوئی، کس قدر ٹیکس بڑھا، اور اب پھر دوبارہ جو ہے بجلی اور گیس پہ جو ہے جس طرح سے جو خبریں آ رہی ہیں، جو ٹیکس لگ رہا ہے وہ آپ کے سامنے۔ حکومت پریشان اسی وجہ سے ہے اور اس پہ اقدامات نہیں کر رہی۔ آپ کو پتہ ہے جتنے پارلیمنٹ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بہت بڑے بڑے لوگ ہیں، کس طریقے سے وہ پارلیمنٹ میں پہنچے ہیں آپ کو پتہ ہے۔ وہ اگر آپ زراعت پہ ٹیکس لگاتے ہیں یا اور دوسری چیزوں پہ لگاتے ہیں، ٹیکس نیٹ کو بڑھاتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ ان لوگوں کو
برا لگेगा, क्योंकि ज़ाहिर है कि ये तमाम लोग जो हैं वो मुलव्विस हैं इन तमाम चीज़ों में. बहुत से लोगों का, मुवस्सिन का ये ख्याल है कि जब तक आप इनको अशराफिया को कंट्रोल नहीं करेंगे, उनके ऊपर बोझ नहीं डालेंगे. ठीक है, वज़ीर आज़म ने ये कहा है कि अशराफिया के ऊपर बोझ डलेगा, गरीबों के ऊपर नहीं डलेगा, लेकिन अब इस पर अमल भी होना चाहिए. अगर आप अमल नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है कि IMF के पास आप जाते रहेंगे. जिस तरीके से आपने पहले 4 बिलियन का किया है, अब 8 बिलियन के लिए आप जा रहे हैं, ये भी पता चला है. तो आप इसी तरीके से जो है, हम किसी वजह से भी जो है हम इस चुंगल से नहीं आज़ाद हो सकते. इसके लिए आपको बहुत सारे इस्लाहात करने पड़ेंगे, जिसमें टैक्स नेट को बढ़ाना पड़ेगा. इसके साथ साथ जितने भी अशराफियाँ हैं उनके ऊपर ज़ाहिर है कि टैक्स लगेगा, और ये तमाम बाकायदा मॉनिटर किया जाएगा कि क्या है. अब SIFC जो इदारा बना है, बहुत अच्छी बात है, सब ने इसको बहुत सराहा है, और अल्लाह करे इसी तरीके से. ज़ाहिर है कि उसमें जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी हैं, उसमें आर्मी चीफ भी हैं, और पता यही चला है कि जो भी इन्वेस्टमेंट आएगी उसकी बाकायदा उसकी मॉनिटरिंग होगी. और इस सिलसिले में मॉनिटरिंग के साथ साथ उनको फौरी जो है वो उसको जो भी इन्वेस्टर होगा उसको उसका पैसा भी वापस दिया जाएगा, और उसकी बाकायदा मॉनिटरिंग होगी, और 1 विंडो ऑपरेशन होगा. तो ये सब चीज़ें हैं जो कि इस वक्त दरपेश मसाइल हैं हुकूमत को, और हुकूमत अभी तक जो है कोई इस किस्म के सामने जो चीज़ें नहीं आई हैं, सिर्फ अभी बयानबाजी हो रही है. लेकिन बहरहाल इस वक्त जो है हुकूमत के लिए बहुत बड़े मसाइल सामने हैं. और ये आपको पता है कि पिछली PDM की हुकूमत में भी यही हुआ था. आपको IMF के पास जाना था, आप चले गए, सब कुछ है, लेकिन वो चलें ठीक है, 16 महीने की हुकूमत थी, कोई बात नहीं. उसके बाद जो है ये ख़त्म हो गया मामला. निगरान हुकूमत आई, उसने बहुत सारे अच्छे स्टेप लिए, लेकिन अब जो है प्रॉपर एक हुकूमत, इलेक्टेड हुकूमत आ गई है. ठीक है, मुतनाज़ा इलेक्शन हुए हैं, लेकिन बहरहाल अब हुकूमत फॉर्म हो गई, तो अब उनको जो भी स्टेप लेने हैं सही तरीके से लेने हैं, और उसी हिसाब से बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसमें इस्लाहत की जा सकती हैं. और उसमें कोशिश ये की जाए कि इन तमाम अशराफिया को जो है वो टैक्स नेट में लाया जाए, और गरीबों को जो है सब्सिडी दी जाए. आपको पता है कि वैसे ही जो है इस वक्त इस हुकूमत के लिए तमाम आवाम का, तमाम लोगों का यही कहना है कि ये कुछ भी नहीं करेगी. तो इस तासुर को मैं ये समझता हूँ हुकूमत इसी तरीके से गलत करार दे सकती है, अगर अपनी अच्छी हिकमत अमली तय करे और कुछ सामने चीज़ें ऐसी लाए जिससे मईशत को एक तरीके से सहारा मिले. यही एक वजह हो सकती है. अदरवाइज़ तो आपको पता है कि हुकूमत में जो है इस वक्त जो हालात चल रहे हैं वो ये नहीं कहा जा सकता कि ये हुकूमत कामयाब होगी. बहुत से लोगों का ये कहना है कि अगर अच्छे इक़दाम नहीं किए तो इसी तरीके से हुकूमत के ऊपर जो है मुसलसल तनकीद जारी और सारी रहेगी. इस वक्त के लिए इतना काफ़ी. अपने ऑस्ट्रेलिया तक को इजाज़त दें. अपना ख्याल रखें. अल्लाह हाफ़िज़.